वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड टारगेट हब। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स, इसका हम एग्जांपल्स करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 का एग्जांपल्स जो है जितना भी उस चीज़ को हम देखें। इसके अलावा हम इसका कॉन्सेप्ट का वीडियो करा दिए हैं, उसको आके जाके आप देख सकते हैं। अब देखते हैं इसका हम एग्जाम्पल नंबर 1। तो देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा क्या कहता है। देखिए यहाँ पर हो रहा है कि संख्याओं 4 पर पावर n पर विचार कीजिए, जहां n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है यानी कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है, यानी कि गिनती वाला जो संख्या होता है 1 2 3 4, ये सब संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है, यानी कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। यानी कि बोल रहा है कि 4 पर पावर n यानी n जहाँ पर क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या है तो क्या, यानी कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी कि गिनती वाला संख्या 1 2 3, यानी कि 4 पर पावर 1 रख दें n की जगह पर, 2 रख दें, 3 रख दें, 4 रख दें, 5 रख दें, 6 रख दें, इस प्रकार से हम रख सकते हैं। और जब इस प्रकार से हम करेंगे तो इसका जो अंक जो आएगा वह हमारा 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा, इस चीज़ को हमको बताने बोल रहा है। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले समझते हैं कि किसी भी संख्या का अंक 0 पर समाप्त होता है तो वह हम जानते हैं कि 10 से वह क्या होता है, डिविजिबल हो जाना चाहिए पूरा। जैसे हमारे पास एक संख्या है 40, तो 40 हम क्या बोल सकते हैं, 10 से डिविजिबल है, यानी कि 0 पर समाप्त हो रहा है, 10 से कट रहा है। कोई भी संख्या ले सकते हैं, 250 ले लिए हम, तो इससे 10 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इससे हमारा स्पष्ट होता है कि किसी भी संख्या अगर हमारा 0 पर समाप्त होता है तो वह हमारा 10 से हमारा डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका हम देखते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखना है यदि, क्या लिखना है, यदि किसी संख्या यानी कि कौन, 4 पर पावर n को अंक 4 पर पावर n को अंक 0 पर समाप्त होना है तो उसे 10 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, ये होगा यदि किसी संख्या 4 पर पावर n को अंक 0 पर समाप्त होना है तो उसे 10 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए, यानी कि 10 से कटना चाहिए। जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है कि 4 पर पावर n, यानी कि 4 पर पावर n लिखे चाहे, जिसका अर्थ है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखनी है, यदि किसी संख्या 4 पर पावर n को अंक 0 पर समाप्त होना है तो उसे 10 से विभाज्य होना चाहिए। जिसका अर्थ क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका अगला क्या लिखना है। देखिए यहाँ पर 4 पर पावर कितना है, n, तो इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो क्या करेंगे, 4 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा इसका, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 पर पावर n, यानी कि 2 पर पावर 2 2n, यानी कि 2n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड जब हम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, इसका 2 आ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, यहाँ पर क्या है, यहाँ इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 प्राप्त
हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हम देखें, इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 प्राप्त हो रहा है। इससे क्या पता चल रहा है, क्योंकि देखिए क्या लिखना है, क्योंकि क्या 4 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 नहीं है। इसीलिए क्या कह सकते हैं, इसीलिए 4 पर पावर n संख्या 0 यानी कि 0 लिख सकते हैं, 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख देंगे 4 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 नहीं है, इसीलिए 4 पर पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। अतः क्या लिख सकते हैं, ऐसी कोई क्या लिखना है, ऐसी कोई प्राकृत संख्या n नहीं है जो 4 पर पावर n संख्या अंक 0 पर समाप्त हो। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है हमारा उदाहरण नंबर 1, इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्या लिखे हम, यदि किसी संख्या 4 पर पावर n कोई अंक 0 पर समाप्त होना है तो उसे 10 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बता दिए, जिसका अर्थ है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होने चाहिए। तब 4 पर पावर n का हम क्या किया, अभाज्य गुणनखंड किया, कितना है 2 गुने 2 पर पावर n यानी कि 2 पर पावर 2n। यहाँ इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 प्राप्त होगा, और चूंकि 4 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 नहीं है, इसीलिए 4 पर पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। अतः ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या n नहीं है जो 4 पर पावर n संख्या अंक 0 पर समाप्त हो। तो इस प्रकार से जो है हमारा उदाहरण नंबर 1 हम बना सकते हैं। अब देखते हैं हम उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 जो है हमारा क्या दिया गया है, अभाज्य संख्याओं 6 और 20 को 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको क्या बोला है कि 6 और 20 का हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका हमको HCF और LCM को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो इसको देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 है, फिर एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 4 है। तो तीनों हमारा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, लेकिन तीनों का जो तरीका है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो तीनों तरीका हम बताएंगे इसमें उदाहरण नंबर 2, 3 और 4 में। तो उदाहरण नंबर 2 में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अभाज्य संख्या के रूप में इसको क्या करना है, गुणनखंडित करना है, और फिर इसको HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो समझ लेते हैं, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर 6 है तो क्या लिखना है, यहाँ पर हल। ठीक है, फिर क्या लिखना है, 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंडन। ठीक है, चाहे गुणनखंड लिखो, गुणनखंड। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो देख लीजिए यहाँ पर 6 का कर देते हैं, 6 है 2 3। ठीक है, 3 का 3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 कर लिया हम। अब कितना है 20 यानी कि 20 का अभाज्य गुणनखंड, 20 का अभाज्य गुणनखंड
तो 20 का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे हम तो कितना होगा, देखिए यहाँ पर 20 है, 2 से कटेगा 10 बार में, फिर 2 से कटेगा 5 बार में, 5 कटेगा 5 कटेगा 1 बार में, ठीक है, 5 से। तो क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 2 गुने 2 गुने 5, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसका हमको HCF ज्ञात करना है। क्या करना है, HCF। तो क्या लिखेंगे, HCF ऑफ किसका, 6 और 20 का। 6 और 20 का क्या होगा, तो HCF उसको बोलते हैं, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि कॉमन मतलब दोनों होता है, कि वैसा फैक्टर जो क्या है, हाईएस्ट है। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा है लेकिन दोनों में है, ठीक है। तो वैसा फैक्टर को क्या करना है, ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर एक एक मिल रहा है, तो एक एक यहाँ लिख देंगे, एक ठो, ठीक है। लेकिन एक हम नहीं लिखेंगे, इसे अगर हाईएस्ट मिल जाता है तो उसको लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 2 मिल रहा है, इसीलिए इसका HCF जो होगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए इसका LCM क्या है, LCM के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा वही है, 6 और यहाँ पर कितना है, 20। तो देखिए यहाँ पर जो कॉमन मिल रहा है उसको एक बार लेना है, बाकी को फिर ले सकते हैं जितना बचेगा। तो देखिए 2 2 मिल रहा था एक तो लिख लिया, फिर क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है देख लेते हैं, 3 है तो 3 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा, फिर क्या बचा है 5, तो कितना हो जाता है देख लेते हैं, गुना कर, 3 गुना 6 और 6 गुना 12 और 12 बचे 60, यानी कि इसका HCF कितना हो गया, 2 और LCM कितना हो गया, 60, ठीक है। अतः हम लिख सकते हैं क्या, अतः 6 और 20 का HCF इक्वल टू कितना है, 2 और LCM इक्वल टू कितना, 60 है। तो इस प्रकार से उदाहरण नंबर 1 बना लिए थे हम। फिर ये हमारा उदाहरण नंबर 2 है, इसको हम बना सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं उदाहरण नंबर 3 यानी कि क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है। और फिर इनका क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे, तो यहाँ पर कर लेते हैं, देखिए 96, तो 2 से चल जाएगा, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 दूना 4 और 2 चौका 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 का 2, 2 दूना 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 छक 12, फिर 2 से कट जाएगा 3 बार में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने क्या बार है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और गुने कितना है, 3, तो लिख लेंगे। फिर किसका है, 404 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 404 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना निकलेगा, दिखते हैं इधर 404, तो 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 का 2 0, 2 का 2, फिर ये हमारा कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको यहीं पर हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो क्या लिखना है, 2 × 2 × 101। अब HCF निकालना है, तो HCF किसका निकालना है, HCF ऑफ 96 और 404 का निकालना है। तो क्या होता है, 96 और 404 का क्या होगा, तो देखिए कॉमन खोजना है, तो ये वो यहाँ कॉमन मिला, एक ठो यहाँ, फिर एक ठो यहाँ मिला, तो 2 ठो कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या करना है, 2 ठो लिख देना, ठीक है। और कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसीलिए इसका HCF जो हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए देखते हैं हम इसका क्या LCM निकालना है, क्या करना है, LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसका जो हम पढ़े हैं कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो होता है HCF और LCM के इक्वल होता है, गुणनफल के, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए हम जानते हैं, यहाँ क्या लिखना है, हम जानते हैं कि क्या दो धनात्मक पूर्णांकों
का गुणनफल गुणनफल जो होता है HCF और LCM होता है, HCF और गुणे LCM होता है। तो यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं हम, हमारा HCF है, LCM निकालना बोल रहा है, तो इधर ही देखिए गुना में, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो दो धनात्मक कौन है, एक 96 एक 404 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 96 गुने 404 बटा कितना होगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा HCF, ठीक है। सॉरी यहाँ पर क्या है, LCM लिखना है ना, LCM क्या होगा, LCM। देखिए तो LCM में कितना है हमारा, देखिए LCM इक्वल टू कितना हो जाएगा, 96 यहाँ पर है, गुने कितना है 404। HCF कितना है, HCF हम 4 निकालें, 4 लिख देंगे नीचे, 4 से ही कट जाएगा, 4 1 4 और 4 2 8, 4 4 16, ठीक है। तो LCM इक्वल टू कितना हो जाएगा, 404 को 24 से क्या करना है, गुना करना है। तो 404 को हम क्या करेंगे, 24 से गुना करेंगे। तो 4 चौक 16 का 6 वाक्यत में 1 और फिर हो जाएगा 0 और 1, ठीक है। 4 चौक 16 का 16, 4 2 8 0, 4 2 8 6 8 1 9, 6 8 8 1 9, यानी कि कितना हो रहा है 96 96 96 96, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः HCF इक्वल टू कितना हो गया 4 और LCM इक्वल टू कितना हो गया 96 96, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एक हम तरीका ये वाला लगाएं और दूसरा हमारा ये फॉर्मूला वाला लगाएं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस किए। अब देखेंगे इसका जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसमें थोड़ा उसमें भी क्या है, डिफरेंस है। उदाहरण नंबर 4 जो है हमारा क्या पूछ रहा है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम दो तरीका से आपको हम बता दिए। अब हम देखते हैं इसका तीसरा तरीका से हम इसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें क्या बताया जाएगा कि किसी भी संख्या का जब हम क्या करते हैं HCF और LCM ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो HCF के लिए क्या होता है हमारा, कि उस संख्या में उस जो संख्या है, ठीक है, उस संख्या का जो गुणनखंड जब हम करते हैं तो उसमें गुणनखंड करने के बाद जो भी हमारा घात आता है, तो घात में से देखना है कॉमन, क्या देखना है, कॉमन, यानी कि कॉमन घात आना चाहिए और साथ ही साथ उसका सबसे छोटा घात, उसका सबसे छोटा घात के साथ साथ उसका जब हम गुणनफल करेंगे हम, यानी कि गुना करेंगे, तो उसी को हम बोलेंगे क्या, HCF। और LCM क्या होता है कि अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे हम, तो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसका जो घात निकलेगा, ठीक है, उसका जो घात निकलेगा, बड़ा वाला जो घात निकलेगा, उस बड़ी वाले घात का क्या होता है, गुणनफल होता है, यानी कि गुना होता है। तो इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे तो इसको हम बढ़िया से समझ लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं, सबसे पहले क्या है यहाँ पर 6 है, तो क्या करना है, 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 पर 2 गुने 3। और फिर कितना है 72 का अभाज्य गुणनखंड, तो जब हम 172 का क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 72 है, 2 बार में कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से कट जाएगा 18 हो जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा 9 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। यानी कि क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, यानी कि क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 3 और 3 का घात 2, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका कितना है, 120 का अभाज्य गुणनखंड, 120 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 120 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा कितना आता है, देखते हैं। 120 2 से कट जाएगा,
2 छक 12 0, 2 से कट जाएगा 30 हो जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा 15, फिर 3 से कट जाएगा कितना हो जाएगा 5। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा देखिए, 2 से काटेंगे तो 60 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 30 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 15 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं इसको 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं इसको 2 का घात 3 और 3 गुने 5, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसका क्या निकालना है, HCF। क्या करना है, HCF निकालना है। तो HCF यहाँ लिखेंगे, किसका निकालना है, 6 का 72 का 120 का। तो क्या होगा, तो इसमें हम आपको बताएं कि HCF क्या होता है कि जब हम संख्या का गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड कर लेंगे, उसमें से देखना है कि सबसे छोटी घात क्या है, प्रत्येक का छोटी घात, प्रत्येक का छोटी घात, साथ ही साथ उसका उभयनिष्ठ होना चाहिए। उभयनिष्ठ मतलब सब में मिलना चाहिए। ठीक है, कॉमन रहना चाहिए। जैसे देखिए 2 का घात 1 है, 2 का घात यहाँ पर कितना है देखिए 3 है। ठीक है, लेकिन उभयनिष्ठ क्या है, इसमें भी 2 का घात 1 है, इसमें भी क्या है देखिए 2 का घात 1 इसमें भी है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का घात मिल रहा है 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 का घात 1। और देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यानी कि 3 का घात 1, 3 का घात 1, 3 का घात यहाँ पर 1। तो प्रत्येक का हमको लेना है छोटा वाला घात, तो छोटा वाला घात कितना है 1 वाला, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। और देखिए 5, अब 5 देखिए यहाँ पर है, 5 यहाँ पर नहीं है, 5 यहाँ पर नहीं है, तो उसको लेना नहीं है, यानी कि उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो इसका HCF जो निकलेगा वो हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसका LCM क्या है, LCM किसका किसका 6, 72 और 120 का। तो इसमें हम आपको बताएं क्या कि देखना है क्या, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद सबसे बड़ी घात क्या करना है, प्रत्येक का सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। तो देखिए यहाँ पर इसका देखिए सबसे बड़ी घात कौन सा है, इसका 2 का पहले देखते हैं। ठीक है, तो 2 का देखते हैं बड़ी घात कौन सा है, इसमें 1 है, इसमें घात कितना है 3 है, इसमें घात 3 है, तो सबसे बड़ी घात कितना है 3 है। तो क्या लिखेंगे 2 का घात 3। ठीक है, गुण है। अब देखिए यहाँ पर 3 है, तो 3 का घात देखिए सबसे बड़ी होगा, तो देखिए यहाँ पर 2 घात है, इस पर कितना घात है 2 और इस पर 1 है, इस पर 1 है, तो सबसे बड़ी घात कौन सा है हमारा यहाँ पर, तो 3 का घात कितना है 2। ठीक है, फिर देखिए 5 का सबसे बड़ी घात का कितना है, देखिए यहाँ पर 5 है ही नहीं, यहाँ पर 5 है क्या, यहाँ भी नहीं है, 5 यहाँ पर है, तो 5 का सबसे मैक्सिमम घात कितना है इसका 1 है, तो 5 लिखना है। अब देखिए 2 का करना है 3 बार लिखना है, तो 2 गुना 4, 4 गुना 8, तो इसका मान कितना हो जाएगा 8, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, गुने कितना हो जाएगा 5, तो इसको गुना करना है, तो 8 9 72, 72 पचे कितना होता है देख लेते हैं। देखिए 72 गुने 5, 5 गुना 10 का 0 बाकी में 2, सॉरी 5 का 5 गुना 10, 10 का 0 बाकी में 1, 7 पचे 35 और 1 36, यानी कि इसका जो LCM आ रहा है कितना आ रहा है 360 आ रहा है। तो इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो किसी भी संख्या का HCF जब ज्ञात करना होता है तो उभयनिष्ठ देखना है, उभयनिष्ठ मतलब तीनों में कॉमन होना चाहिए, लेकिन और उसको और क्या देखना है कि घात जो होना चाहिए सबसे कम वाला घात होना चाहिए। जैसे में इसमें हम देखें क्या कि 2 का घात सब में 1 था, देखिए यहाँ पर सबसे कम वाला यही था ना, यहाँ पर देखिए 3 था, लेकिन 1 वाला लिए, कौन वाला लिए 1 वाला लिए। ठीक है, क्यों लिए, क्योंकि ये इसमें भी है और इसमें भी है। फिर 3 वाला लिए, देखिए 3 यहाँ पर भी है, 3 का घात 2 है, यानी कि इसमें भी 3 का घात 1 छुपा हुआ है, फिर यहाँ पर भी 3 का घात 1 है, तो इसीलिए यहाँ पर कितना ले लिए 3। अब क्या करना है LCM के लिए क्या करना है कि सबसे बड़ी वाला घात लेना, क्या करना है प्रत्येक अभाज्य संख्या का सबसे बड़ी वाला घात को हम जब गुणनफल के रूप में लिख देंगे तो वही इसका क्या कहलाएगा LCM होगा। तो इस प्रकार से हम इसका उदाहरण नंबर 4 जो है हम क्या कर लें, कंप्लीट कर लें। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसका अगला एग्जाम्पल नंबर 5 जो है इसको हम कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा।